बेटी को मिर्गी की बीमारी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे। अगर आपको या आपके जानने वालों में से किसी को भी मिर्गी की बीमारी है या आपने कोई मिर्गी का मरीज़ देखा है तो आज की ये वीडियो गौर से सुनें, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊँगा कुरान मजीद की एक ऐसी आयत जो मौलाना मक्की अल हिजाज़ी साहब ने मक्का मुकरमा में अपने दर्स के अंदर बताई है। इस आयत का कमाल और बरकत यह है कि इस आयत की वजह से मिर्गी का पुराना से पुराना मरीज़ भी ठीक हो जाता है। दोस्तों, मिर्गी की बीमारी ख़तरनाक बीमारियों में से एक बीमारी है, क्योंकि ये बीमारी का हमला कहीं भी किसी जगह भी, हत्ता कि सड़क पर चलते चलते भी ये इसका दौरा पड़ सकता है और इस दौरे में इंसान को अपने आप का बिल्कुल भी पता नहीं होता और इंसान के मुंह से झाग निकलनी शुरू हो जाती है। मिर्गी की बीमारी ख़तरनाक बीमारियों में से एक बीमारी है, लेकिन ये कुरान मजीद की एक मुख्तसर सी इस आयत की वजह से इंशाअल्लाह ख़त्म हो सकती है। मौलाना मक्की अल हिजाज़ी साहब ने कई लोगों के ये वजीफ़ा बताया है और कई लोग इस वजीफ़े को करके इस ख़तरनाक जैसी बीमारी से शिफायाब हो चुके हैं। तो नाज़रीन, चलिए सुनते हैं कि मौलाना मक्की अल हिजाज़ी साहब ने कुरान मजीद की वो कौन सी आयत बताई है जो मिर्गी के लिए एक बहुत ही ज़्यादा मुअस्सर इलाज है। बेटी को मिर्गी की बीमारी है, अल्लाह उसको शिफा अता फरमाए। बहरहाल जो आयत मैंने कई दफ़ा बताई है, सूरत वन-नज्म की आखिरी आयत है, लैसा लहा मिन दूनिल्लाहि काशिफा। हर फजर के हर नमाज के बाद एक तस्बीह पढ़ के दम करके पानी पे पिलाया करें। जब मरीज के ऊपर मिर्गी का दौरा पड़ जाए तो ये आयत कुरान मजीद की जो बताई गई है, इसे जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके मिर्गी के मरीज़ के ऊपर पढ़कर दम किया जाए तो इंशाअल्लाह चंद अरसे तक ये बीमारी उसके बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। नाज़रीन, आज की इस वीडियो से अगर आपको फ़ायदा हुआ तो इसे लाइक करें और इसी तरह के मशहूर और बड़े बड़े उलमा के वज़ाइफ हासिल करने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी इस वीडियो को आगे जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों तक पहुँचे और अपनी इस बीमारी से वो शिफायाब हो। इंशाअल्लाह आपको भी सदका जारिया पहुँचता रहेगा।